सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। अंडर ग्रेजुएट की एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है, जो कि 7 अगस्त से एग्जाम है। और आपको पता है लास्ट टाइम कि एनटीपीसी का जो भी एग्जाम हुआ था उसने करंट अफेयर ने और कंप्यूटर ने कैसा हिला डाला था। तो करंट अफेयर कंप्यूटर बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। ये 10 मिनट शो कंप्लीटली डेडिकेटेड है, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन को लेकर। जैसे आज की क्लास में हम 10 मिनट में 50 क्वेश्चन देखेंगे, जनवरी मंथ का कंप्लीट करंट अफेयर देखेंगे और इतने चुनिंदा क्वेश्चन होंगे कि डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये एनालिसिस किया गया एनटीपीसी का, उसके आधार पर पूरा का पूरा ये डिजाइन किया गया करंट अफेयर। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना। दूसरा, इसकी पीडीएफ के लिए कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक है, उससे ज्वाइन कर लेना। तीसरा, आप एक बार वीडियो को सुनेंगे, हो सके तो दोबारा इसे देख लेना। और तीसरा, इसकी पीडीएफ से रिवीजन कर लेना ताकि आपका कोई प्रश्न ना छूटे। एक महीने में कंप्यूटर और करंट को इतने बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे कि सिंगल क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। 7-7, 8-8 क्वेश्चन करंट अफेयर के लास्ट टाइम पूछे गए हैं। बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को कंप्लीटली आपको देखना है, वीडियो को लाइक तो करना ही करना है अभी, और शेयर भी करना है। स्टार्ट करते हैं क्लास को, और सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास। आपसे पूछा गया है कि एक युद्ध अभ्यास अभी हाल ही में हुआ है। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार किया है? तो वज्र प्रहार जो है वो भारत और यूएसए के बीच होने वाला एक युद्ध अभ्यास है। हाल ही में बैलन डी ओर 2024 का शीर्ष पुरस्कार किस महिला को दिया गया है? तो बैलन डी ओर दिया गया है एताना बोनमाटी को। एताना बोनमाटी को हाल ही में बैलन डी ओर महिला का खिताब दिया गया है। हाल ही में बैलन डी ओर 2024 का पुरुष वर्ग का शीर्ष पुरस्कार किसको दिया गया है? तो पुरुष वर्ग का शीर्ष पुरस्कार जो है ये दिया गया हमारे पास रोड्री को। किसको दिया गया? रोड्री को दिया गया है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के सहयोग से संयुक्त सैन्य अभ्यास गरुण शक्ति किया है? तो गरुण शक्ति जो युद्ध अभ्यास है वो भारत और इंडोनेशिया के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है, गरुण शक्ति। हाल ही में अक्टूबर 2024 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 2024 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को 83rd पोजीशन मिली है, 83rd। हाल ही में वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने किसे सर्वाधिक हथियार निर्यात किए? तो जिसके साथ वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास होता उसी को, यानी यूएसए को सर्वाधिक हथियार निर्यात किए। हाल ही में एफआईएच पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसे मिला है? तो ये खिताब किसको मिला है? ये खिताब मिला है किसको? बहुत बढ़िया, ये खिताब मिला हरमनप्रीत सिंह को, हरमनप्रीत सिंह। हाल ही में एफआईएच महिला प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसे मिला है? तो महिला प्लेयर का खिताब जो है ये मिला है किसको? ये मिला है यिब्बी जेनसन को, यिब्बी जेनसन को मिला है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 का आयोजन कहां पर किया गया? तो COP29 जो है ये अजरबैजान में आयोजित की गई। कहां पर? अजरबैजान में। हाल ही में बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो सामंता हार्वे को हाल ही में बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक वाई भारत मैटर्स किसकी है? तो ये हमारे विदेश मंत्री हैं जिनका नाम है एस जयशंकर, उनकी पुस्तक है वाई भारत मैटर्स। हाल ही में 19वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो 19वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया ब्राजील में। कहां पर? ब्राजील। हाल ही में विक्टोरिया केजन ने मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता, वो कहां से बिलोंग करती हैं? तो इनका संबंध कहां से है? तो इनका संबंध है हमारे पास डेनमार्क से। कहां से संबंधित है? डेनमार्क से संबंधित है। हाल ही में भारत का 56वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? तो आप याद रखेंगे ये हमारे पास है 56वां, पूछा आपसे, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। हाल ही में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? यह है के संजय मूर्ति, जिन्हें भारत का कैग नियुक्त किया गया है। किस राज्य ने घुड़मारस गांव को संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चिन्हित किया है? ये कहां का गांव है? तो आप याद रखेंगे ये जो गांव है हमें कहां पर देखने को मिला? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का गांव है जिसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चिन्हित किया गया है। हाल ही में जर्मन वॉच के वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इसमें 10th यानी 10वां स्थान मिला है। नेक्स्ट, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का 104वां पूर्ण सदस्य देश कौन सा बना है? 104वां पूर्ण सदस्य जो है ये बना है अर्मेनिया। कौन बना है? अर्मेनिया बना है। हाल ही में डेविस कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो डेविस कप 2024 का खिताब जो है ये इटली के द्वारा जीता गया है, डेविस कप 2024। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को सोहराई पेंटिंग भेंट की। ये सोहराई पेंटिंग का संबंध किस राज्य से? तो सोहराई पेंटिंग का संबंध है झारखंड से। कहां से संबंधित? सोहराई पेंटिंग झारखंड से संबंधित है। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त विशेष बल वज्र प्रहार किया है? तो आप सभी को पता है वज्र प्रहार जो भारत और यूएसए के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है, वज्र प्रहार। हाल ही में चर्चा में रहे टाइफून कोंग रे का संबंध किससे है? टाइफून कोंग रे का संबंध किससे? तो ताइवान से संबंधित है टाइफून कोंग रे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली मुफ्त एयर एम्बुलेंस सेवा कहां पर लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है उत्तराखंड के ऋषिकेश में।
कहां पर? उत्तराखंड के ऋषिकेश में। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक जिला एक उत्पाद दीवार का उद्घाटन कहां पर किया है? तो सऊदी अरब में किया है। एक जिला एक उत्पाद दीवार का उद्घाटन पीयूष गोयल जी के द्वारा। हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया? तो एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। नेक्स्ट, फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किसे सम्मानित किया गया? आप कहेंगे रविशंकर। किसे सम्मानित किया गया? श्री श्री रविशंकर को इससे सम्मानित किया गया है। हाल ही में लॉन्च यूविन मोबाइल ऐप का संबंध किससे है? यूविन मोबाइल ऐप जो है टीकाकरण से संबंधित है, यानी अपने टीकाकरण को आप ऑनलाइन देख सकते हैं, यूविन मोबाइल ऐप। हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अध्यक्ष हाल ही में विपिन कुमार को नियुक्त किया गया है। किसको? विपिन कुमार को। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के सहयोग से संयुक्त अभ्यास गरुण शक्ति, तो गरुण शक्ति जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है गरुण शक्ति। भारत और किस देश के बीच वर्ष 2026 में सांस्कृतिक पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो आप याद रखेंगे किसके साथ मनाने की घोषणा की है? तो आपने ये मनाने की घोषणा की स्पेन के साथ। किसके साथ? स्पेन के साथ। इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहां पर प्रारंभ किया? तो एनालॉग अंतरिक्ष मिशन भारत ने हाल ही में लद्दाख में स्टार्ट किया। कहां पर स्टार्ट किया? लद्दाख में हाल ही में स्टार्ट किया। कहां पर? लद्दाख में हाल ही में स्टार्ट किया। नेक्स्ट, हाल ही में स्तनपान को जीवन का मौलिक अधिकार किस उच्च न्यायालय ने घोषित किया है? तो स्तनपान को मौलिक अधिकार केरल उच्च न्यायालय ने नियुक्त किया है। हाल ही में पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो पहला बौद्ध शिखर सम्मेलन जो है हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कहां पर? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 2024 मनाया गया। कब मनाया गया बायोस्फीयर रिजर्व 2024? तो ये मनाया गया हमारे पास 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन सभा का 7वां सत्र किस देश की अध्यक्षता में हुआ? अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का 7वां सत्र जो हाल ही में ये भारत की अध्यक्षता में हुआ। किसकी अध्यक्षता में? भारत की अध्यक्षता में हुआ। हाल ही में बरदा अभ्यारण्य को नई शेर सफारी का उद्घाटन हुआ। बरदा जो है ये कहां पर है? तो बरदा है गुजरात में। कहां पर है बरदा? बरदा गुजरात में देखने को मिलता है। हाल ही में सूचना के अधिकार संग्रहालय की आधारशिला कहां पर रखी गई? सूचना के अधिकार संग्रहालय की आधारशिला हाल ही में राजस्थान में रखी गई। कहां पर? राजस्थान है, लिखनो शायद। हाल ही में मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 जंगली हाथियों की मौत का संबंध किससे है? ये तो हमारे पास कोदो बाजरा में एक रोग होता है, उसके कारण इनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट, हाल ही में यूएसए के 47वें राष्ट्रपति किसे चुना गया? तो आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप है डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, टाइम्स मैगजीन ने भी इन्हें हाईलाइट किया था। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द मैसूर इंटररेग्नम के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? तो आप कहेंगे इसके लेखक जो है वो है विक्रम संपत। कौन है? विक्रम संपत है। हाल ही में हॉर्नबिल महोत्सव कहां पर मनाया गया? तो आप सभी को पता है अंबुबाची का मेला कहां पर लगता है? असम में। हॉर्नबिल महोत्सव हाल ही में बनाया गया नागालैंड में। हाल ही में किस राज्य के घरचोला हस्तशिल्प को जीआई टैग मिला? घरचोला हस्तशिल्प वास्तव में कहां का है? तो गुजरात का है। घरचोला हस्तशिल्प कहां का? गुजरात का है घरचोला। हाल ही में यूनेस्को ने किस शीर्ष विरासत पर्यटन स्थल को घोषित किया है ना? शीर्ष विरासत पर्यटन स्थल जो है वेस्ट बंगाल को घोषित किया गया यूनेस्को के द्वारा। हाल ही में रातापानी किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व बना है? रातापानी। तो रातापानी कहां का है? रातापानी है मध्य प्रदेश का, रातापानी टाइगर रिजर्व। हाल ही में 6 घंटे में ही मार्शल लॉ लगाने और वापस लेने की घटना कहां पर देखी गई? तो ये कहां पर देखी गई? तो आप कहेंगे ये देखी गई दक्षिण कोरिया में देखी गई। नेक्स्ट, हाल ही में आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? तो ये बने संजय मल्होत्रा बने हाल ही में। नेक्स्ट, हाल ही में इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 से सम्मानित वेरोनिका मिशेल का संबंध किससे है? वेरोनिका मिशेल, तो इनका संबंध किससे? तो आपके इनका संबंध है चिली से संबंधित है। नेक्स्ट, हाल ही में टाइम पत्रिका ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2024 नामित किया है? तो यह है डोनाल्ड ट्रंप। और ये रहा 51वां क्वेश्चन। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे। आप फटाफट से आंसर पढ़ेंगे, फटाफट से मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में आपको वीडियो कैसी लगी। क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में सबसे कम उम्र में FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले भारत के खिलाड़ी कौन बने हैं? उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मैं ये मानता हूं 10 मिनट में 50 क्वेश्चन, 1 मंथ का करंट अफेयर नामुमकिन वाली बात होती है, लेकिन फिर भी मैंने कराया। केवल आपको इस वीडियो को अच्छे से सुनना है, चाहे 2 बार सुनना पड़े। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, वहां से इससे रिवीजन करना है और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ताकि आपका सिंगल क्वेश्चन जो है एग्जाम में करंट अफेयर को लेकर ना छूटे। आपकी प्यारी कमेंट बताएगी कि क्लास कैसी थी। 10 मिनट हुए हैं, हमने कवर कर लिया अपने 51 क्वेश्चन और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। और कमेंट बॉक्स में ये भी बताएंगे आपको किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए। ख्याल रखिएगा, जय हिंद।